हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर एक बार आपका अपना धर्म एक नई वीडियो लेकर के वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिर मेरी वीडियो रहने वाली है विधानसभा चुनाव 2024 के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 होने जा रहे हैं। आज 3 अक्टूबर है, परसों यानी कि 5 तारीख को विधानसभा चुनाव के वोट डलने वाले हैं। तो सभी पार्टियां जोरदार मेहनत करने पर लगी हुई हैं। सभी तरह तरह के वादे करके लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई हैं। वहीं पर हम आज बात करेंगे दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जो अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, लोगों को के सामने दावा कर रही हैं कि हम जीत की तरफ हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सअप और जैसे कॉल्स के थ्रू लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के वादे उनके सामने रख रही हैं। तो आज उन दोनों पार्टियों के वादे हम आपके सामने रखेंगे और उन पर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे कुछ वादों की तरफ। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जो आपके सामने आजकल वादे चल रहे हैं उन पर बात करेंगे। तो जो कांग्रेस द्वारा वादे किए जा रहे हैं वो मैंने इधर की तरफ लिखे हैं, और बीजेपी द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं वो सबसे पहले इन पर नज़र डालते हैं। तो कांग्रेस द्वारा वादा किया जा रहा है कि 6,000 रुपये पेंशन सभी जो वृद्ध हैं यानी कि 60 साल से जो ऊपर हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। उसके बाद है पुरानी पेंशन स्कीम वापस से लागू करने की गारंटी वो दे रही है कांग्रेस सरकार। कह रही है, कांग्रेस जो पार्टी है वो कह रही है कि आपकी जो पुरानी जो पेंशन है वो दोबारा से लागू हो जाएगी। 2 लाख नौकरियों का वादा कर रही है। 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। और 2,000 रुपये महिलाओं को प्रत्येक महीना देने की बात कर रही है। और वहीं पर 100 गज के जो प्लाट हैं वो देने की बात करेगी, भाई 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। और 3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देने की बात कर रही है। वहीं पर जो बीजेपी है, जो बीजेपी द्वारा महंगाई के अनुसार जो हमारी वर्धा जो पेंशन जो है उसमें वृद्धि की बात कर रही है और वृद्धि की बात हो रही है। वहीं पर 2 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं और 500 रुपये में सिलेंडर की बात। चौथा, 5 लाख लोगों को आवास देने की बात की जा रही है। वहीं पर 5वें नंबर पे का वादा है 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है। छठा जो है हमारा वो है 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज। और जो 7वां है वो कह रहे हैं कि भाई जो लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं उनको स्कूटी देने की बात भी बीजेपी सरकार कर रही है। अब आप देखते होंगे कि पिछले जो आपने और भी चुनाव देखे होंगे उनमें भी इस तरह के वादे सरकार द्वारा किए जाते हैं। कुछ वादे आप देख रहे होंगे ऐसे कि जो पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं, हर एक चुनाव के दौरान किए जा रहे हैं, वो भी वादे इस दौरान शामिल किए जा रहे हैं। वो अब तक पूरे नहीं हुए, आगे क्या संभावना है उनकी पूरे होंगे या नहीं होंगे। उनमें से कुछ वादों पर बात करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी 100 गज के प्लाट। 100 गज के प्लाट सरकार क्या कह रही है, 100 गज के प्लाट। अरे अब तक जो बहुत से गांव मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें 100 गज के प्लाट पास हो चुके हैं लेकिन आज तक मिले नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने ना पंचायती ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो पंचायती ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और सरकार उनके लिए कोई योजना भी नहीं लेकर रही, उनसे ऐसे छुड़वाया जाएगा। और आज तक मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है कि 1-2 ही गांव में ऐसी कुछ प्रोसेस हुई होगी, बाकी गांव में ऐसे ही पेंडिंग, जो जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा है वही वहाँ के लोग उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और उसको ज़मीन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसलिए उन लोगों को ये ज़मीन मिली ही नहीं है। कागजों में पास हो चुकी है लेकिन उनको ये अब कहाँ से दिलवाएंगे। उसके बाद आता है हमारी 300 यूनिट बिजली किन लोगों को मिलेगी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मिलेगी या जो समय पे बिल पेमेंट कर रहे हैं उनको मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी इसका कुछ पता नहीं है। अब 5 लाख लोगों को, किन 5 लाख लोगों को आवास मिलेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। 5 लाख पहले बताइए गरीब रेखा से नीचे रहने वालों को मिलेगी, जिनकी इनकम इतनी कम होगी उनको मिलेगी, ताकि वही लोग आपको वोट डाले, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो पता चले भाई इन लोगों को ये पार्टी आवास देगी। अब रही 10 लाख फ्री की
10 लाख तक फ्री इलाज की बात कर रहे हैं और स्कूटी देने की बात हो रही है। वहीं पर 2 लाख नौकरियों की बात हो रही है और अग्निवीरों को जो है पक्की गारंटी की का वादा किया जा रहा है। अब 2 लाख नौकरी की, अब 10 साल जो शासन रह चुका, 10 साल तक अभी तक ये 2 लाख भर्तियां नहीं हो चुकी हैं। इनमें से बहुत सी नौकरियां अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बार बार टेस्ट लिए जा रहे हैं, बार बार उनको कैंसिल किया जा रहा है, बार बार। अब युवा भी इस असमंजस्य में हमें क्यों कौन सी पार्टी को वोट डाले, कौन सी को नहीं डाले, ताकि हम कहीं हमने बीजेपी को वोट डाल दिया तो इन्होंने फिर भर्ती लटका दी तो क्या करेंगे, अगर हमने कांग्रेस को वोट डाल दिया तो कांग्रेस पता नहीं इसको दोबारा दूसरे सिरे से शुरू करे, एग्जाम दोबारा से ले। तो इन्होंने है ना बेरोजगार जो युवा साथी हैं, जो पढ़ने वाले साथी हैं, उनका है ना बुरा हाल कर रखा है दोनों पार्टियों ने। दोनों पार्टियां का अच्छे से मतलब कि लोगों के लिए इस काम नहीं कर रही हैं, इस तरह के मतलब वादे कर रही हैं। तो अब बात करते हैं हम इनके जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं कि जो असल रियल में जो मुद्दे होने चाहिए, जो राजनीतिक पार्टी के जो मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। मुद्दों को हटा करके ये राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, मुद्दों को भुला करके लोगों के सामने वादे प्रस्तुत कर रही हैं। जो रियल में जो मुद्दे होने चाहिए उन पे इन राजनीतिक पार्टियों को बातें करनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। उनको तो गायब कर दिया, आपके सामने सिर्फ ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे। कैसे देंगे भाई, वो तो बताइए किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से, कितनी हरियाणा के पास इनकम के सोर्स हैं, कितनी आय होती है, किस सोर्स से होती है, उनको बताइए। आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हरियाणा की जो स्टेट है वो फ्री में दे सकती है या नहीं दे सकती है। इस तरह से गुमराह करने की क्या बात है। अब आगे बात करते हैं, हमारे मुद्दों की बात करते हैं। तो आगे आगे आइए अब बात करते हैं मुद्दों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वो मुद्दों को ही भुला करके वादों की बात कर रही हैं, वादे रख रही हैं। अगर आप हमें वोट करेंगे तो अगर हम सत्ता में आए तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज के प्लाट देंगे, 5 लाख लोगों को आवास देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। इस तरह के वादे आपके सामने कर रहे हैं, जो कि आज तक मतलब कि पूरे नहीं हुए हैं। अब तक आप देख रहे हैं, अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं जो मुद्दे होने चाहिए, जो रियल में मुद्दे होने चाहिए, उन पे बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा बनता है हमारा शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा रहता है हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। उसके बाद तीसरा मुद्दा रहता है हमारा रोजगार का मुद्दा। ये मुद्दे हैं जो रियल जो मुद्दे होते हैं वो हमारे, जिस पे राजनीतिक पार्टियों को चर्चा करनी चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। उसके बाद चौथा है हमारा स्किल, यानी कि स्किल कौशल। उसके बाद है नशा, उसको छोड़ देते हैं, नशा उस पर बाद में बात करेंगे। नशा, अब ये मुद्दे इन पे चर्चा करनी चाहिए। अब देखिए, आप देखेंगे कि दोनों पार्टियों ने, जो हमारी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने एजुकेशन सेक्टर में क्या किया है, ये देखने वाली बातें होती हैं। अब उनको आपको देखना है कि सरकारें इस सेक्टर में क्या कर रही हैं। आप देख रहे होगी कि लगभग 20 सालों से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अब ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गरीब, अमीर और मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग सभी को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा मिलता है, अगर उनमें फैसिलिटीज़ अगर उनमें बढ़ती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अगर गवर्नमेंट उनको देती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो गरीब लोग हैं, पुअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, इन तीनों को बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट, गुमराह कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। यहाँ से उनको टैक्स मिलता है, ना टीचर भर्ती करने की चिंता, ना कुछ और चिंता। इसलिए इस सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है। तो क्यों नहीं इस पे काम किया जाए, क्यों नहीं ये मुद्दा क्यों नहीं है आज की राजनीति के अंदर। लोगों को उठाने चाहिए मुद्दे कि आपने शिक्षा के बारे में, शिक्षा में क्या किया, आप बताइए। कितने आपने गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो ओपन किए हैं, कितने स्कूल्स में भर्तियां की हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल ओपन किए हैं और कितनी भर्तियां आपने की हैं, उनके बारे में पूछना चाहिए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या स्किल्स पॉलिसी हैं आपके पास, वो इस दौरान पूछा जाना चाहिए।
उसके बाद है स्वास्थ्य का मुद्दा। स्वास्थ्य का मुद्दा, कितने हॉस्पिटल्स इस कार्यकाल के दौरान खुले, कितने इस हमने इसमें, ये सरकारें क्यों नहीं बता रही आपके सामने कि कितने हमने हेल्थ के सेक्टर में क्या काम किया है, कितने गवर्नमेंट मेडिकल हमने खोले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने गवर्नमेंट मेडिकल खोले हमने, और किस में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि इन पे गवर्नमेंट है ना काम ही नहीं कर रही। इसलिए आपसे वादे किए जा रहे हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही, ताकि आपको इन विषयों से हटाकर इन पर ही केंद्रित किया जाए, वादों पर ही केंद्रित किया जाए। फिर आती है बात रोजगार की। तो रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कोई स्किल प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लगाया गया है? स्किल से कितने लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, कितने लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन दी है, कितने लोगों को और अदर एजुकेशन स्किल्स एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड कराई है? और इससे किस तरह से जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, जिनकी बार बार गवर्नमेंट जिनको बार बार गरीब बोल करके गरीब बोल करके, पिछड़े बोल करके ऐसे उनका शोषण करती है, वोटें लेने का काम करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनका वोट लेने का काम करती है, उनके लिए क्या काम किया है? जैसे पिछड़ों की बात मान लीजिए, पिछड़े जो लोग हैं उनके उनके विकास के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बताइए। उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि इनका उत्थान, उनके लिए कोई स्किल प्रोजेक्ट लेके आए हो, उनके लिए कोई स्पेशल ग्रांट उन्होंने गवर्नमेंट देती हो, ताकि उनके बच्चों को प्रमोशन, जो शिल्पकार वर्ग है उनको, ताकि आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस तरह के कोई काम तो गिनवाइए, किस तरह के काम कर रही है, किस तरह की नौकरियां गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, वो बताइए, ताकि शिक्षित वर्ग उससे प्रेरित होकर के आपको वोट दे। फिर बात है नशे की। अगर नशे की बात की जाए तो आजकल आप देख रहे हो कि पंजाब के बाद जो हरियाणा है वो नशे का हब बना हुआ है। अगर आज से 20 साल पहले चले जाएं तो लगभग एक दो ही नशा देखने को मिलता था हरियाणा में। आजकल कम से कम 15 से 20 तरह के नशे लोग करने लगे हैं। तो लगभग ये जो मजदूर वर्ग है और किसान वर्ग है उसी के बच्चे हैं। मजदूर वर्ग और किसान के बच्चे हैं जो इनमें, जो रोजगार न मिलने की वजह से या किसी मानसिक प्रॉब्लम की वजह से इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकारों को है ना वादों की बात न करके अपने मुद्दों की बात करनी चाहिए, और लोगों को भी सरकार का ध्यान मुद्दों की तरफ लेकर के आना चाहिए। लोगों को सरकार से मुद्दों के बारे में पूछना चाहिए कि आप ये बताइए, ये छोड़ दीजिए, हमें फरीवरी का चक्कर छोड़ दीजिए, कि जो मुद्दा है ना ये एजुकेशन है, ये तो आपका मतलब गवर्नमेंट का अधिकार बनता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक आदमी शिक्षित हो, हर एक आदमी को एजुकेशन मिले। तो हर एक आदमी को एजुकेशन कैसे मिलेगी? अगर प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट अगर वो हो गया तो अब आप देख रहे हो कि आपकी जो सैलरी है वो प्राइवेट, हर एक बच्चे की जो फीस जा रही होगी कम से कम मिनिमम आप अपने घर से मान के चलिए, अगर आपका एक बच्चा भी पढ़ता है तो हर महीने 3,000 रुपये का उसका मंथली खर्च जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जबकि वो आपके इनकम को बहुत ही प्रभावित करता है। आपकी इनकम इतनी न होने के बाद अगर आपकी इतनी इनकम है, इसे मतलब आप पे कर सकते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए उसके बाद क्या होगा? आपका बच्चा मतलब पढ़ नहीं पाएगा, तो अच्छी से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, तो वो रह जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना। वहीं पर हेल्थ की बात है, हेल्थ भी सभी को बेनिफिट मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बढ़ते हैं तो वहाँ पे गरीब आदमी भी इलाज करा सकता है, मध्यम व्यक्ति भी इलाज करा सकता है और रईस व्यक्ति भी इलाज करा सकता है, अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं तो। ये क्या हुआ कि 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया, इन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर तो सभी हैं, सभी टैक्स पे करते हैं, मिडिल वर्ग तो और भी ज़्यादा, अपर वर्ग तो और भी ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो फिर फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ाइए ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे? अब ये देखिए, अब क्या है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी कारण है। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर फैसिलिटीज़ बढ़ा देती है तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर इनको नहीं बढ़ाती है तो मेडिकल, आप देख रहे होंगे प्राइवेट मेडिकल में चिकित्सा जो प्रणाली है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगा है। वो ये लोग हैं ना वहाँ इलाज करा ही नहीं पाते, इसलिए बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, जो इंसिडेंट वगैरह उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं उनमें मर जाते हैं। तो इसी के साथ रोज़गार की बात है।
रोज़गार की बात भी अगर की जाए तो आप देख रहे होंगे पिछड़े और जो ऐसी जो वर्ग है उनके बच्चों की स्किल के लिए क्या काम हो रहा है। सरकारें सिर्फ लालच देती हैं उनको, आप हमें वोट दो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। पॉलिसीज़ क्या है, क्या स्कॉलरशिप है उनके लिए, क्या क्या एकेडमिक है, क्या उनको मतलब पढ़ाने के लिए उनकी मतलब क्या कर रही है सरकार, पढ़ाने के लिए क्या कोचिंग फैसिलिटीज़ वगैरह है, कि किस तरह के काम कर रही है वो गिनवाइए। यहाँ पे नशे के लिए, नशे का भी वही हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ध्यान को वादों पर न केंद्रित करके मुद्दों पर लेकर के आइए, सरकार से जवाब मांगिए, और जो भी नेता आपके बीच आते हैं उनसे कहिए कि आपने ये बताइए शिक्षा के बारे में क्या किया है। हमारे स्कूलों में आज तक, आपके स्कूलों में कहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए डीओ वगैरह आते हैं, कहाँ पे नहीं आते हैं, स्कूलों की क्या दशा है उन्हें दिखाइए, उनका वहाँ पे दौरा कराइए कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इनकी ये बुरी हालत है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ना, ये जो है चुनाव के दौरान हाईलाइट होने चाहिए, न कि वादों के नीचे मुद्दों का दबना ठीक नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ विचार हमारी इस वीडियो के बारे में है तो ज़रूर लिखें, ताकि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें और सुधार कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।